बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ वो है फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स का एक टॉपिक जिसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, टॉपिक की तरफ आने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इस चैनल पे आप लोग को टॉपिक के एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आप लोग को इजी नोट्स भी मिल जाते हैं। तो आइए टॉपिक की तरफ। सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास क्या होते हैं? इन एनी मेजरमेंट द एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट्स आर नाउन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, किसी भी मेजरमेंट में हमारे पास जो एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स होते हैं और जो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट होता है उसको कहा जाता है सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है। अच्छा, एग्ज़ाम्पल से मैं आप लोग को समझाती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, और हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं और वो एक पेंसिल की लेंथ मेजर करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास एक स्टूडेंट उस पेंसिल की लेंथ मेजर करता है और उसके पास जो मेजर्ड लेंथ है, ठीक है, वो उसके पास 8.4 सेंटीमीटर आ जाता है, ठीक है। जो सेकंड स्टूडेंट है वो लेंथ मेजर करता है पेंसिल की, ठीक है, तो उसके पास जो मेजर लेंथ है वो 8.5 सेंटीमीटर आ जाता है, ठीक है, और थर्ड वन स्टूडेंट के साथ 8.6 सेंटीमीटर आ जाता है, ठीक है। तो अच्छा, तीनों स्टूडेंट्स के साथ जो मेजर्ड वैल्यूज़ है वो डिफरेंट आ जाते हैं, ठीक है। तो इन तीनों जो मेजर्ड क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, इसमें हमारे पास जो फर्स्ट डिजिट है वो सेम है, ठीक है। तो इट्स मीन कि ये हमारे पास एक्यूरेटली नॉन डिजिट है, ठीक है। लेकिन जो सेकेंड वन डिजिट है ये हमारे पास डिफरेंट है, तो इट्स मीन कि इसमें हमारे पास डाउट आ रहा है, ठीक है। इन जो सेकेंड वन डिजिट है, ठीक है, इन डिजिट के बारे में हम डाउट में हैं, हम शक में हैं कि इसमें हमारे पास एरर आ रहा है, मतलब इसमें ये हमारे पास जो वैल्यूज़ है सेकेंड वन ये हमारे पास करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये हमारे पास एक्यूरेटली नाउन डिजिट है और ये हमारे पास डाउटफुल डिजिट्स है, ठीक है। तो अब हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है? दी in any measurement the accurately noun digit and the first doubtful digits are called the significant digits, ठीक है। अब आई होप आप लोग को सिग्निफिकेंट डिजिट की डेफिनेशन समझ आ गई होगी, ठीक है। अब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के जनरल रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स फ्रॉम 1 to 9 आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। अच्छा, हमारे पास जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स है फ्रॉम 1 to 9 लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये सारे जो डिजिट्स है ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ठीक है। तो इस फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ इसमें देके 47.872, तो इसमें हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, ठीक है, क्योंकि जो ऑल नॉन ज़ीरोज डिजिट्स हैं हमारे पास वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, सेकेंड वन क्या है? ज़ीरोज़ बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अच्छा, अगर हमारे पास जो ज़ीरोस होते हैं, ठीक है, अगर वो हमारे पास 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान आ जाए, ठीक है, तो वो हमारे पास फिर सिग्निफिकेंट कहलाएंगे, ठीक है। लाइक यहाँ पे देखिए 301, लाइक यहाँ पे हमारे पास जो ज़ीरो है वो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान में है, ठीक है। यहाँ पे भी ये 2 ज़ीरोस हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान में है, ठीक है। तो फिर जो ज़ीरोस हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बिटवीन आ जाते हैं वो हमारे पास सिग्निफिकेंट कहलाते हैं, ठीक है। तो इस एग्ज़ाम्पल में हमारे पास ये सारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, तो इसमें हमारे पास 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ठीक है। अच्छा, जो थर्ड वन रूल है, ज़ीरो टू द लेफ्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आर नॉट सिग्निफिकेंट। अच्छा, अगर सिग्निफिकेंट फिगर के लेफ्ट साइड पे ज़ीरो आ जाए, ठीक है, तो वो हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ठीक है। लाइक इस एग्ज़ाम्पल में देखे जो ज़ीरोस है वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स के लेफ़्ट साइड में है, तो ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं आएंगे, ठीक है, ये ज़ीरोस। तो इस एग्ज़ाम्पल में हमारे पास जस्ट 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, ठीक है। अच्छा, जो फोर्थ वन रूल है वो क्या है कि ज़ीरो टू द राइट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर में आर मे नॉट बी सिग्निफिकेंट।
अच्छा, इसमें हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स के राइट साइड पे हमारे पास ज़ीरोस आ जाए तो वो हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक है। अब इसमें हमारे पास टू पॉइंट्स हैं। वन पॉइंट में क्या है कि इन डेसिमल फ्रैक्शन ज़ीरोस टू द राइट ऑफ अ डेसिमल फ्रैक्शन आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। अच्छा, अगर नंबर में हमारे पास जो नंबर होते हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास डेसिमल आ जाए, फ्रैक्शन आ जाए, मतलब इशारिया आ जाए, ठीक है, तो उसके राइट साइड में जो ज़ीरोस आएंगे वो हमारे पास सिग्निफिकेंट होंगे। लाइक इस एग्जांपल में देके ये हमारे पास जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स है इसमें हमारे पास इशारिया है, मतलब पॉइंट है, ठीक है, तो इसके राइट साइड जो ज़ीरोस हैं वो सारे सिग्निफिकेंट हैं। तो इट्स मीन कि इसमें हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, ठीक है। अच्छा, जो सेकेंड वन पॉइंट इसका है, ठीक है, वो क्या है कि if the number is an integer then number of significant figures depend upon the least count of the measuring instrument। अच्छा, इसमें क्या कहते हैं कि अगर नंबर हमारे पास इंटीजर हो, ठीक है, इसमें हमारे पास पॉइंट नहीं हो, ठीक है, तो जब इसके राइट साइड पे ज़ीरोस आ जाए तो वो हमारे पास फिर जो है ना लीस्ट काउंट पे डिपेंड करता है इंस्ट्रूमेंट के, ठीक है, मतलब जिस इंस्ट्रूमेंट से हमने वो मेजरमेंट ली है, ठीक है, उसके लीस्ट काउंट पे डिपेंड करता है। लाइक यहाँ पे देखे 7000 kg, तो इसमें हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है। अगर उस इंस्ट्रूमेंट का, जिस इंस्ट्रूमेंट से हमने ये मेजरमेंट ली है, ठीक है, उसका लीस्ट काउंट हमारे पास 1 kg है, तो इट्स मीन कि इसमें हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, ठीक है। अगर उसका लीस्ट काउंट हमारे पास 10 kg है तो इट्स मीन कि इसमें हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। अगर वो लीस्ट काउंट 100 kg है तो इट्स मीन कि 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, या 1000 kg है तो इट्स मीन कि 1 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही हमारे पास लीस्ट काउंट ज़्यादा होगी तो हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उसकी तादाद हमारे पास कम होगी, ठीक है, और जब लीस्ट काउंट हमारे पास कम होगा तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमारे पास मेजर्ड वैल्यू में फिर ज़्यादा होंगे, ठीक है। अच्छा, फिफ्थ वन रूल क्या है, इन साइंटिफिक नोटेशन आर स्टैंडर्ड फॉर्म द फिगर्स अदर देन पावर ऑफ 10 आर सिग्निफिकेंट। अच्छा, इसमें क्या है कि अगर हमारे पास जो नंबर है वो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म में हो तो फिर क्या होगा कि जो डिजिट्स होंगे अदर देन पावर ऑफ 10, मतलब पावर ऑफ 10 के अलावा जो डिजिट्स होंगे वो हमारे पास सिग्निफिकेंट होंगे, और जो पावर ऑफ 10 होगा वो हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ठीक है। लाइक इस एग्जांपल में हमारे पास, इस एग्जांपल में क्या है, 2.1000 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴, तो इसमें ये जो पावर ऑफ 10 है इसको हम सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे, ठीक है, इसमें जस्ट इस वाले को हम सिग्निफिकेंट कहेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, ठीक है, और ये हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशंस, इसमें अब हम क्या पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास मेजर्ड क्वांटिटीज़ है, ठीक है, इसकी हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं, ठीक है, तो इसके रिजल्ट में हमारे पास फिर कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे, ठीक है, इसमें हम ये पढ़ेंगे। अच्छा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, when you add or subtract measurements keep the result as precise as the least precise measurement in the data। अच्छा, इसमें क्या कहते हैं कि अगर आप 2 या 3 मेजर्ड क्वांटिटीज़ की एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हो, ठीक है, तो रिज़ल्ट में कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे कि जिस मेजर्ड क्वांटिटी की पॉइंट के बाद कम से कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे, ठीक है, तो उतने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमारे पास रिजल्ट में आएंगे, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि ये 3 हमारे पास मेजर्ड क्वांटिटीज़ है, ये हमारे पास
3 मेजर्ड क्वांटिटीज़ है, ठीक है। तो इसमें कौन से क्वांटिटी के बाद जो है ना सिग्निफिकेंट फिगर्स कम से कम है, ठीक है। तो इसमें पॉइंट के बाद हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, ठीक है। इसमें पॉइंट के बाद 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है और इसमें हमारे पास पॉइंट के बाद 1 सिग्निफिकेंट डिजिट है, ठीक है। तो इट्स मीन कि हमारे पास जो रिज़ल्ट में पॉइंट के बाद 1 सिग्निफिकेंट डिजिट होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा इसका मतलब इस रिज़ल्ट को हम पूरा नहीं लिखेंगे, मतलब रिज़ल्ट में हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास पॉइंट में 1 सिग्निफिकेंट डिजिट होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट के बाद 1 सिग्निफिकेंट डिजिट है, ठीक है। अब और एग्जांपल को हम देख लेते हैं, ठीक है। लाइक इसमें देखें हमारे पास 3 मेजर्ड क्वांटिटीज़ है, ठीक है। तो रिज़ल्ट में हमारे पास क्या है कि इसमें पॉइंट के बाद 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है पॉइंट के बाद, और इसमें पॉइंट के बाद 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। तो इट्स मीन कम से कम जो पॉइंट के बाद सिग्निफिकेंट डिजिट्स है वो 2 है, ठीक है। तो रिज़ल्ट में हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। अच्छा, अब इस एग्जांपल में देखें 3 मेजर्ड क्वांटिटीज़ है, ठीक है। इसमें हमारे पास इस मेजर्ड क्वांटिटी में पॉइंट के बाद 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसमें हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है पॉइंट के बाद, और इसमें पॉइंट के बाद 1 सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो इट्स मीन के रिज़ल्ट में हमारे पास 1 सिग्निफिकेंट पॉइंट के बाद 1 सिग्निफिकेंट डिजिट होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें हमारे पास पॉइंट के बाद कम से कम सिग्निफिकेंट डिजिट 1 है, ठीक है। तो रिज़ल्ट में हमारे पास पॉइंट के बाद 1 सिग्निफिकेंट डिजिट है, ठीक है। अब आप लोग को समझ आ गया होगा कि हमारे पास अगर हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है, तो रिज़ल्ट में हमारे पास जिस मेजर्ड क्वांटिटी में पॉइंट के बाद कम सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे तो उतने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट हमारे पास रिज़ल्ट में भी होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, multiplication and division. When measurements are multiplied or divided, the final result is limited to the number containing the least number of significant figures. अच्छा, इसमें क्या है कि अगर हम मेजर्ड क्वांटिटीज़ की मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं, ठीक है, तो इसमें हमारे पास जिस मेजर्ड क्वांटिटी में कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे, ठीक है, उतने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स रिज़ल्ट में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है ना यहाँ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम पूरे मेजर्ड क्वांटिटी को देखेंगे, ठीक है, कि जिस मेजर्ड क्वांटिटी में कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे उतने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट रिजल्ट में होना चाहिए। लाइक यहाँ पे ये 2 मेजर्ड क्वांटिटीज़ है, ठीक है। इसकी हम मतलब मल्टीप्लिकेशन से ये वैल्यू ये रिज़ल्ट मिला हमें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखें कि इस मेजर्ड क्वांटिटी में 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है और इस मेजर्ड क्वांटिटी में 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। तो इट्स मीन कि इस मेजर्ड क्वांटिटी में कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स है जो कि 3 है, ठीक है। तो रिज़ल्ट में भी हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम इग्नोर कर लेंगे और रिज़ल्ट में हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, आप और एग्ज़ाम्पल को देके यहाँ पे ये हमारे पास 3.9 ये मेजर्ड क्वांटिटी है, 2 मेजर्ड क्वांटिटीज़, और ये भी हमारे पास मेजर्ड क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन से हमें ये रिज़ल्ट मिला। तो यहाँ पे देखें कि इस मेजर्ड क्वांटिटी में हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है और इसमें हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, ठीक है। तो मतलब कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमारे पास 2 होने चाहिए रिज़ल्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये रिज़ल्ट मिला 184.08। तो हमें अब क्या करना होगा कि इस रिज़ल्ट को हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि हमारे पास रिज़ल्ट में 2 सिग्निफिकेंट डिजिट होने चाहिए लेकिन यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा कि इस पॉइंट को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 1.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। तो अब इसमें हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है, ठीक है। अच्छा,
डिवीजन ये हमारे पास 2 मेजर्ड क्वांटिटीज़ है जिसकी डिवीजन हुई है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास इस मेजर्ड क्वांटिटी में कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स है जो कि 2 है, तो रिज़ल्ट में भी हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने चाहिए, ठीक है। और अगर ज़्यादा मतलब रिज़ल्ट में हमारे पास ज़्यादा वैल्यूज़ आते हैं, ठीक है, तो उनको हम इग्नोर कर लेते हैं और जो कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं उसको हम रिज़ल्ट में लिख लेते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा, और फिर भी अगर आप लोग की कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।